नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज मिले कोरोना के 15 नए मामले, 332 पहुंची मरीजों की संख्या। राज्य में 267 हैं एक्टिव मामले। देशभर समेत उत्तराखंड में भी शुरू हुई हवाई सेवाएं। देहरादून एयरपोर्ट पर यात्रियों की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। सभी यात्रियों को होटलों में किया जा रहा है क्वारंटीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में की समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। बोले सरकार के पास पर्याप्त संसाधन। और प्रदेश भर में सादगी से मनाया गया ईद का त्योहार। गले मिलने के बजाय दिल पर हाथ रखकर दी बधाई। देहरादून में मुस्लिम समाज के लोगों ने शुरू की रक्तदान की मुहिम। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाचार दिए जाने तक आज भी 15 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 332 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 267 हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या प्रवासियों की घर वापसी के बाद तेजी से बढ़ी है। राज्य के सभी जिलों में कोरोना के मामले मिले हैं। इसको देखते हुए सरकार ने सभी 13 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। कोरोना के कारण पिछले करीब 2 माह से बंद हवाई सेवाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। इसके तहत उत्तराखंड के सबसे बड़े देहरादून एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा। हवाई सेवा के जरिए पहुंचे लोगों को होटलों में क्वारंटीन किया जा रहा है। देहरादून हवाई अड्डे पर आज 3 विमान कंपनियों के विमानों ने उड़ान भरी। दिल्ली और पंतनगर के लिए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान यात्रियों को लेकर आए और गए। पहले दिन 5 सेवाएं संचालित की गई। पहली उड़ान सुबह 7 बजे दिल्ली से 3 यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंची। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया गया। हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि 2 माह बाद एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होने से हर कोई उत्साहित है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जांच के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। आज सोमवार के लिए हमारी शेड्यूल के हिसाब से टोटल 6 फ्लाइटें थी, जिसमें से एक फ्लाइट मुंबई की जो थी इंडिगो की वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाले हैं। तो आज 5 फ्लाइट हमारी यहाँ से ऑपरेट होने वाली हैं। कल से ये 6 फ्लाइटें 6 हो जाएंगी, क्योंकि स्पाइसजेट की एक फ्लाइट यात्रियों की संख्या जो पहली हमारी 2 फ्लाइट आई हैं उसमें काफ़ी कम रही है। आने वाले हमारे 2 या 3 पैसेंजर रहे हैं, जाने वाले भी 10 या 12 पैसेंजर रहे हैं प्रति फ्लाइट। लेकिन जो अभी हमारी इंडिगो की फ्लाइट जो आने वाली है उसमें करीब हमारा 50 से ऊपर या 50 से 60 के आसपास हमारे। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो भी हमें नियम कानून बताए गए हैं, उसका सबका हम पूरा पालन कर रहे हैं। फ्लाइटों का संचालन शुरू होने से जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। इसके लिए देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में 20 होटलों का अब तक अधिग्रहण किया गया है। क्वारंटीन के लिए 700 से 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन के हिसाब से रेट तय किए गए हैं। देखिए, जो फ्लाइट्स आज आनी शुरू हुई हैं उसमें आ रहे हैं लोग, और उनको यहाँ पर आने के बाद उनको पेड क्वारंटीन में रखा जाना है। मतलब उनको हम अलग अलग रेंज के होटल्स की लिस्ट वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, और उस लिस्ट में से वो जिस रेट पे अपना रूम करना चाहते हैं उसको ऑप्ट कर लेंगे, और वहाँ से फिर बसों के द्वारा हम उनको जो है यहाँ उस पर्टिकुलर होटल में लेके आ रहे हैं। और वहाँ पर लाने के बाद जो है हम उनको पेड क्वारंटीन में रहेंगे, और उसके बाद जब वहाँ से उनकी जब रिजल्ट्स वगैरह और हेल्थ चेकअप वगैरह आ जाएगा उसके बाद फिर उनको छोड़ा जाएगा उनके घरों के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना के समय गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रवासियों के आने से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अंदाजा था कि प्रवासियों के आने से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो
संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे उसमें संक्रमण की मात्रा है वो ना जैसी है। ये जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी है ये अनपेक्षित नहीं है, ये पहले से हमारा अनुमान था कि ये संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का बेहतर इलाज किया जा रहा है, अन्य लोगों के लिए क्वारंटीन की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सुशीला तिवारी अस्पताल में 600 बेड की व्यवस्था की गई है। सरकार के संसाधनों के अलावा जो लोग अपने संसाधनों से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। सीएम ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन और क्वारंटीन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधान को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को उनकी हर संभव मदद के लिए कहा गया है और अल्मोड़ा में लैब के लिए डिमांड भी की गई है। लैब के लिए हम लोगों ने अल्मोड़ा के लिए भी अनुरोध किया है। देहरादून में एक IIP की सैंक्शन है, वो भी 29 तारीख से लगता है कि प्रारंभ हो जाएगी। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने दूसरे राज्यों से मुनकी रेती और ऋषिकेश क्षेत्र में आने वाले प्रवासियों को गांव के बजाय होटलों में ही क्वारंटीन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए होटलों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए होटल व्यवसायियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन होटलों को अधिग्रहित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। साथ ही होटलों में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि अगले 1 माह में करीब 15,000 से अधिक प्रवासी रेड जोन से आने वाले हैं, जिनको क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्थाएं जुटानी जरूरी है। बीते रविवार को आखिरी रोजे पर चांद का दीदार होने के बाद आज देहरादून में भी ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईद सादगी से मनाई गई। मस्जिदों में मौलाना समेत 5-6 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ईद की नमाज अदा की। जमा मस्जिद भाववाला के मौलाना हाजी जमशेद अली ने बताया कि ये बेहद चिंता का समय है, इसलिए हमें खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाना है। लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलने के बजाय दूर से ही ईद की मुबारकबाद दी। ज़िंदगी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी मस्जिदों में ईद में जो खुशी मनाई जाती थी, जो गले से गले मिला जाता था, मुसाफे किया करते थे, वो अब की बार नहीं हुआ। और वो हुआ इसलिए नहीं कि जैसा कि मालूम हुआ, सबको पता है पूरे आलम के अंदर एक कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ दूरी पैदा करके 4 या 5 आदमी नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस मस्जिद से 5 आदमियों के साथ नमाज अदा की है। लोग मायूस तो दिखे लेकिन कोरोना के तय नियमों को लेकर जागरूक भी नजर आए। शरीफ अहमद ने कहा कि इस बार ईद पर कोई मेहमान नहीं आया और ना कोई कहीं जा पाया। घर में ही नमाज अदा कर अपने परिवार के साथ ही ईद मना रहे हैं। आज ईद का दिन है। आज हम लोगों ने अपने ही घर में नमाज अदा की है। आज जब सबसे मैं छोटा था, सबसे बड़ा हुआ हूँ, तब साथ पहली बार देखा है कि घर में ही हमने ईद की नमाज अदा की है। लेकिन मजबूरी है, इतनी भयंकर बीमारी है, सोचते हैं थोड़ा सा इस बीमारी में फासला रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने अपनी ईद की नमाज अपने घर में अदा की है। और कोई मेहमान भी किसी नहीं आ रहा है, ना हम किसी घर जा रहे हैं, ना कोई हमारे घर आ रहा है, इसलिए दूर से दूर ही हम ईद मना रहे हैं, अपनी खुशी से ईद मना रहे हैं। वहीं हरिद्वार में भी ईद उल फितर का त्योहार सादगी से बनाया गया। ईदगाह कमेटी के ज्वालापुर के सचिव नईम कुरैशी ने बताया कि रमजान के इन दिनों में सभी ने अपने मुल्क की सलामती की दुआ मांगी। हालांकि बच्चों में इस बार थोड़ी मायूसी देखी गई है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए हमें उचित दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और अन्य सावधानियां बरतनी जरूरी है। ईद का त्यौहार सकुशल शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया, जबकि एक लंबा टाइम जो है लॉकडाउन को चलते हुए हो गया। उसमें ईद की नमाज में लोगों में थोड़ा सा ये ज़रूर था कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहाँ तक कही, फासले रहने ज़रूरी हैं, मास्क लगाना ज़रूरी है, यही कोरोना में सबसे ज़रूरी है।
पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं और अपने मुल्क की सलामती के लिए हम सब लोग दुआ मांगते हैं। और बच्चों में एक खुशी की जो लहर होती है उसमें थोड़ी मायूसी पाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अमन चैन के मुल्क की दुआएं मांगी गई। राजधानी देहरादून में लोगों ने गले लगने के बजाय दिल पर हाथ रखकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। देहरादून में मुस्लिम समाज के लोगों ने रक्तदान की मुहिम भी शुरू की। 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि कोरोना बीमारी के दौरान जरूरतमंदों को हो रही रक्त की कमी को दूर करने के लिए ईद के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग देहरादून शहर की प्रत्येक मुस्लिम बस्ती में जाकर कैंप लगाएंगे और 10,000 यूनिट रक्त इकट्ठा कर ब्लड बैंकों को दिया जाएगा। हमने एक मुहिम चलाई, मेरा खून एक इंसानियत के नाम, और मुझे लगता है कि इस मुहिम में जिस तरह से मुस्लिम यूथ उमड़ के आया है, वो सारी बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ रहा है, और ये कि उसने कसम उठाई है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कोरोना पेशेंट को खून की कमी से कम मरने नहीं दिया जाएगा। हमारे खून का एक एक कतरा हमारे लोगों के लिए हाजिर है। कोरोना से जंग को लेकर समाज के विभिन्न लोग अपने अपने स्तर से मदद में जुटे हैं। चंपावत जिले के एक युवक ने जिले के दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी लोगों के लिए बने क्वारंटीन सेंटरों में स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए अपने खर्च से 15 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें खरीदी और खुद ही 30 से 40 सेंटरों में स्वास्थ्य कर्मियों, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मदद से लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लोहाघाट निवासी युवा राजू गरकोटी कहते हैं कि बाहरी जिलों से आए प्रवासी लोगों का परीक्षण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने 15 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें खरीदी हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन उनका टेम्परेचर जांच नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मेरे मन में विचार आया क्यों न इस कार्य को हम अपने स्तर से करते हुए लोगों को सुविधाएं दें, जिससे कि लोगों में भय खत्म होगा और एक नई आशा जगेगी। जिसमें प्रथम चरण में मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 मशीनों का वितरण किया गया। अन्य ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटरों से मांग को देखते हुए इन मशीनों की संख्या 15 कर दी गई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि जिले के 313 ग्राम पंचायतों और 25 न्याय पंचायतों में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही युवा समाजसेवी राजू गरकोटी सराहनीय काम कर रहे हैं। वो अपने खर्चे से मदद में जुटे हैं। जनपद चंपावत में 313 ग्राम सभाएं हैं और 25 न्याय पंचायत है। हमारे 25 न्याय पंचायतों में चिकित्सा अधिकारीगण नोडल कार्य कर रहे हैं और हमारे पास 36 नॉन हेड फोरहेड कॉन्टैक्ट थर्मामीटर हैं। वर्तमान में श्री राजू गरकोटी जो हमारे समाज सेवी हैं, उनके द्वारा भी अद्भुत उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा जगह जगह पर थर्मल स्कैनर जो है आशा, एएनएम और जो नोडल प्रभारी हैं न्याय पंचायतों को उनको दे रहे हैं, जिससे हमें कार्य में सरलता एवं सुगमता प्राप्त। वहीं क्वारंटीन सेंटरों में पहुंचे प्रवासी लोगों का कहना है कि जब वो इन सेंटरों में पहुंचे तो वे अपने स्वास्थ्य को लेकर दुविधा में थे। विभाग ने 2 बार स्क्रीनिंग की, लेकिन राजू गरकोटी लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम लोग जो है बाहर से आए हैं, हम परिवार सहित, और जो लोग हम लोगों को जो है कि स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और वहाँ हम लोग जो समझ रहे थे कि हम लोगों की जाँच अच्छी तरह हो पाएगी, वो सरकारी व्यवस्था नहीं हो पाई और इस वजह से जो है कि राजू गरकोटी जी ने अपनी तरफ से जो है कि वो मशीनें ला करके स्कूलों में हम लोगों की जांचें कर रहे हैं। वापस गांव लौटे प्रवासियों का कहना है कि सब मिलकर काम करेंगे तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। सरकार द्वारा जो टेम्परेचर नापने की मशीन है उनकी व्यवस्था थोड़ा कम होने के कारण राजू गरकोटी जी द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा आज हमको 10 दिन पूरे हो गए। उनके द्वारा 2-3 बार हमारी टेम्परेचर स्क्रीनिंग की गई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं और ऐसा काम आगे करते रहे जो अपने से जिसके कहने जितना हो सके इस महायुद्ध में एक साथ कंधा मिलाकर लड़िए और कोरोना से पक्का जीतेंगे हम।
उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मिले कोरोना के 15 नए मामले, 332 पहुंची मरीजों की संख्या। राज्य में 267 हैं एक्टिव मामले। देश भर समेत उत्तराखंड में भी शुरू हुई हवाई सेवाएं। देहरादून एयरपोर्ट पर यात्रियों की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। सभी यात्रियों को होटलों में किया जा रहा है क्वारंटीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में की समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। बोले सरकार के पास पर्याप्त संसाधन। और प्रदेश भर में सादगी से मनाया गया ईद का त्योहार। गले मिलने के बजाय दिल पर हाथ रखकर दी बधाई। देहरादून में मुस्लिम समाज के लोगों ने शुरू की रक्तदान की मुहिम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।